थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। बट एक्चुअली थोड़ा सा काम में बिज़ी हुआ था, इसलिए आज एनालिसिस नहीं डाल पाया। मतलब लाइक मैं सो के ही आज थोड़ा लेट होता हूँ, रात में बहुत टाइम हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। चलो थोड़ा सा अपन क्विक स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस को। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, मस्त मज़ा आ रहा है, मस्त मज़ा। ठीक है, चलो। तो अभी जो हमारे लोअर लेवल्स थे वो तो सारे टूट चुके, सिर्फ इकलौता आखिरी एक ही मेजर लेवल बचा हुआ है सपोर्ट के कारण। लाइक सपोर्ट नाम का वो है ये। ठीक है, अभी प्राइस ने यहाँ से अच्छा रिजेक्शन आज के दिन लिया हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग जब मार्केट ओपन हुआ है तभी से मार्केट में रिजेक्शन स्टार्ट हो गई थी और प्राइजेस हमारी बुलिश डायरेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब सभी लोग वेट कर रहे हैं कि हमें बाइंग की एंट्री एग्जीक्यूट करनी है ना। प्राइस सपोर्ट पे आ गया, काफ़ी टाइम से ये एरिया का हम लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, हाँ सपोर्ट से प्राइस रिजेक्ट हुई है, अभी भी हो रही है। बट हम लोग बाइंग तब तक नहीं लेंगे जब तक कि प्राइस इसके अबव क्लोज नहीं हो जाती। कहाँ तक, डबल थ्री के ऊपर पहले प्राइस को क्लोज हो जाने दो, या फिर डबल 3 3 4 के ऊपर प्राइस को क्लोज हो जाने दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद प्राइस हमें थोड़ा सा पुल बैक देगी नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ 3000 हमें वापस देखने मिल, डबल 3 डबल 0 में वापस देखने मिल सकता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से बाइंग कर लेंगे। तो अभी डेली में एकदम ऐसा कूदो मत कि एग्जीक्यूशंस करने हैं, ट्रेड छूट जाएगी। कोई कुछ नहीं छूटने वाला, आराम से करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर को देखते हैं। अरे 4 आवर तो ऐसे मरी हालत में गिरा हुआ है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बट ठीक है, प्राइस अच्छे रिजेक्शन एरिया से ही रिजेक्ट वापस हुई है। अगर मैं ये एरिया मार्क करूँ, देख लो। ठीक है, ये एरिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट ए पीछे है, ये है हमारा पॉइंट ए। तो प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी रिकवरी ले रही है अभी फ़िलहाल। एक बार चेक कर लेते हैं अपन फिर से। ठीक है, 4 आवर पे ठीक है, क्लियर है। अब परफेक्ट क्लियर है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा सपोर्ट एरिया है ये, जहाँ से प्राइस हमारी वापस रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और अगर आप 4 आवर देखोगे, बेचारा 4 आवर की हालत बहुत ख़राब है यार, बहुत बुरा बेयरिश हो चुका है। तो लाइक अब हमारा 4 आवर बेयरिश है, तो हम लोग बेयरिश टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, जब तक कि ये वाला हाई होल्ड है। कौन सा हाई? ये हाई, तब तक के प्राइजेस हमारी बेयरिश ही है। H4 की बात भी कर रहा हूँ, हमारा H4 भी बेयरिश है अभी। जब तक के ये प्राइजेस होल्ड रहती है, तब तक के हम बेयरिश मोमेंटम ही मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के प्राइस हमारा ये हाई ब्रेक नहीं करती। सेम डे 1 पे भी हमारा हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, 4 आवर पे भी हमारा यही हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। ये हाई ब्रेक जब तक के नहीं होगा, तब तक के हम लोग कोई भी मेजर एग्जीक्यूशंस मार्केट में नहीं कर सकते। पर्सनल एक्सपेक्टेशंस जो टेक्निकल्स मुझे बता रहे हैं, टेक्निकल्स मुझे सेलिंग डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो मैं मार्केट में सेलिंग ही करूँगा। बट मेरे हिसाब से कल जो प्राइस ने 68 का लो लगाया है, 68 सॉरी, क्या लो है, एग्जैक्ट लो 26 तो था यार, 27.89, मतलब 68 ही पकड़ लीजिए। मेरे हिसाब से 68 का लो इनफ होना चाहिए एफ के लिए। एफ में लाइक कल बहुत ज़्यादा ट्रैप हुए, कल डेटा के पहले ही प्राइजेस गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। अगर आप देखोगे न्यूयॉर्क मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, उसके बाद में हमारी प्राइजेस ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई थी। तो लाइक वहाँ पे श्योरिटी बहुत थी, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, जब डेटा के पहले प्राइजेस गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो आप डेटा में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइजेस बुलिश डायरेक्शन की तरफ भागना स्टार्ट कर सकती है। लाइक हमें प्राइसेस बुलिश होते हुए दिख सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। लाइक टेक्निकली भी कल प्राइस गिरी है और फंडामेंटली भी कल प्राइस गिरी है। ठीक है, तो उदास होने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एफ कंप्लीट हो गई है। आज का जो डे है ये रेस्टिंग वाला डे है, अगर आपको मैं जेन्युइनली बताऊँ, क्योंकि टुमारो, कल के दिन ही हमारे पास में एन भी है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। मुझे जो मेरा पर्सनली एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, जो मुझे लगता है कि लाइक एन के दिन, ये देख लो आप, फ्राइडे
नॉन फार्मा पेरोल्स अपने पास में, मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे के दिन प्राइस इसको बहुत अच्छे से ब्रेक कर देगी, है ना। ऐसा एक्सपेक्टेशंस है फंडामेंटल्स को देखते हुए। बट गोल्ड का बेयरिश साइकिल भी है, लाइक जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरे जो तीनों महीने हैं ये पूरा बेयरिश जोन ही होता है मार्केट में। तो टेक्निकल जो बोल रहा है वो लेते हैं, फंडामेंटल में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे तो पोजीशंस क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 4 आवर के हिसाब से प्राइस को आने दो, कंफर्मेशन उठा लो, शूट कर दो, टारगेट रहेगा 3245, ख़त्म, ठीक है। और इफ़ हमारा ये हाई ब्रेक हो जाता है ब्यूटीफुल वाला, तो यार हम तो फिर तैयारी करेंगे ऑल टाइम हाई की वापस से। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल टाइम हाई की तैयारी करेंगे वापस से। तो थोड़ा सा संभालना है अपन लोगों को, चीज़ें संभाले बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो देखते हैं प्राइस किस तरीके से फ्लो होती है, किस तरीके से मूव होती है, किस तरीके से चलती है। हमारा काम है फ़िलहाल के लिए सब्र का फल खाना। डन। चलो 4 आवर मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है। 1 आवर का टाइम फ्रेम अपन एक बार देख लेते हैं यार, क्या पैटर्न है। एक नंबर टिक 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 गया, बूम। शायद से कल मैंने इसके बारे में बताया भी था कि ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है बेयरिश डायरेक्शन के लिए, ठीक है। चलो जान दो, पैटर्न पुटर्न को जाने दो, पैटर्न को इतने काम का नहीं है। लाइक H1 हम लोग क्लियर क्लियर सेलिंग ढूंढ रहे हैं। एक मेरे पास में ये लेवल है सेलिंग के लिए, ठीक है, 23 का। और एक मेरे पास में ये लेवल है, ठीक है। मेरे पास में ये दो मल्टीपल लेवल्स है सेलिंग के लिए। अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो प्राइस को आने दो, ठीक है। पहले अपने एरिया पे यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशंस उठाओ और उसके बाद में कन्फर्मेशन लेके यहाँ से सेल कर दो। टारगेट रहने दो 55, अच्छा टारगेट है, अचीवेबल है, पैसा बना सकते हो आप इस ट्रेड में। बट थोड़ा सा मुझे सस्पिशियस लग रही है ये ट्रेड, सस्पिशियस लग रही है। इट मीन्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जिस तरीके से प्राइस रिट्रेसमेंट मोड पे है, ये जो तरीका है, ठीक है, ये इंडिकेशन होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का। तो मेरी मानना यहाँ पे कंफर्मेशन अच्छे से लेना, उसी के बाद में अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करना। जब तक कि यहाँ पे कंफर्मेशंस नहीं आएंगे अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट मत करना। एसएल हंटिंग आपकी बिल्कुल बेशक हो सकती है, ठीक है। अब जो सेलिंग का एरिया है मैं अगर आपको बता दूँ, ये जोन से लेके ये जोन, ये पूरा सेलिंग एरिया है। आप 3330 से भी सेल कर सकते हो, आप 3328 से सेल कर सकते हो, 3323 से कर सकते हो। लाइक वी हैव अ मल्टीपल लेवल्स। जब तक कि इसका हाई ब्रेक नहीं होता, सेम 3333 जब तक ब्रेक नहीं होता। 3333 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है H1 के लिए, H4 के लिए, डे 1 के लिए। सरप्लस पकड़ के चलना है तो 3334, 3334, 3334 बहुत मेजर लेवल है। जब तक कि उसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक के उसके नीचे नीचे सेलिंग है। सिंपल शब्दों, शार्प शब्दों में बोल रहा हूँ। डन। चलो, और ये जो दो लेवल्स दिए गए हैं, ये दो लेवल्स मेरे कैलकुलेशन के मेथड के हिसाब से है। ये दो लेवल से हमें प्राइस रिवर्सल दिखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ से कुछ रिएक्शन आना चाहिए, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया, क्योंकि ये जो साइन है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का साइन है। तो थोड़ा सा हिसाब से एग्जीक्यूट करना अपना पोजीशन। अगर आरी तेरी एग्जीक्यूशन हो गई तो लौड़े लगने समय नहीं लगेंगे। डन। मेरा महीना बहुत अच्छा गया है। कल भी मेरे को खुशी खुशी 650-700 पिप्स मिले हैं। मैं बिल्कुल भी गांड मस्ती करना नहीं चाहता आखिरी दिन पे। वही वाली बात हो जाएंगी, हत्ती निकाल लिया पूछ अटका दिया, तो मेरे को हत्ती निकालना है पूरा पूछ के समेत। डन। चलो M15 को देखते हैं। M15 भैया का क्या बोलना है यार। M15 तो यार आपको मैं क्लियर शब्दों में बता दूं, M15 बुलिश डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम से बेचारा बेयरिश हो गया है। अगर मैं आपको मेरे दिमाग से बताऊं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं H1 पे सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मेरा H1 पे सेल हो जाए, अभी एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और M15 में कुछ यहाँ से इस तरीके से बाइंग कर लूँ, है ना। और ये जो बाइंग रहेंगी है मेरी स्विंग के लिए रहे, बट देखते हैं किस तरीके से काम होगा, ठीक है। M15 पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ भाई लोग, हम लोग क्लियर
बायर है, हम लोग बाइंग ही करने वाले हैं। और ये हमारे पास में एक एरिया है, ये एरिया से हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस को हमारे लेवल्स पे आने दीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए। अच्छी रैली है ये भी, अच्छी रैली बनाई है प्राइस ने। ठीक है चलो कोई ना, एक अच्छी रैली का हम भी फ़ायदा उठाए। डन। हम लोग यहाँ से M15 में बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे जो टारगेट्स है वो भी बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इतना टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। यार डर जाते हैं यार लोग, मैं जब ये सब बातें करता हूँ टारगेट वारगेट की तो। ठीक है, और प्राइजेस को आने दो पहले स्लोली नीचे। ठीक है, यहाँ से प्राइजेस को आने दीजिए, प्राइजेस हमारी सबसे पहले नीचे आएगी, फिर हम कुछ इस तरीके से बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 40 ले लो, 340। ठीक है, अच्छा टारगेट है पैसा बनाने वाला। डन। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग दौड़ा लो आप लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग आप लोगों के पास में नहीं है तो दौड़ोगे कहाँ से। चलो, गलत शब्द उपयोग कर लिया मैंने, आपके पास बहुत दिमाग है भाई, बहुत चालू लोग हो आप, गोटी लोग हो एकदम। ठीक है चलो, तो मेरा एनालिसिस आज के लिए कंप्लीट है। मैं आज इतना ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, पूरा हत्ती बाहर निकालना है, छोटा भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मेरा बस आप लोगों को यही बोलना है कि आप लोग अगर आज ट्रेड करोगे तो आज का दिन तो बहुत इजी है, बट कल मार्केट में थोड़ा सा ऊपल तुपल देखने मिलेगा, तो अच्छे तरीके से ट्रेड करो। ठीक है, तो आप सभी को वंस अगेन हर हर महादेव मेरे भाई लोग, जल्दी मिलते हैं अपन। ठीक है, और अगेन थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लेट अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलो हर हर महादेव।